पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग पंचकुमार गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन विरचित प्रमाण ग्रंथ श्री नाम रत्नाख्य स्त्रोत। कल हमने दर्शन करे हते श्री वल्लभ नंदाय नमः। आप श्री वल्लभ के पुत्र है। आज हम दर्शन करेंगे दुदुश्याय नमः। भक्त के बिना इतर जन को आप दुख से भी दर्शन देने वाले नहीं हैं। आइए वैष्णव दो घड़ी जिए। दुदुश्याय नमः। भक्त के बिना इतर जन को आप दुख से भी दर्शन देने वाले नहीं हैं। विवरण। आपकी इच्छा के बिना आपको दर्शन करने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि आप इंद्रियों से अतीत है। जो इंद्रियों से पर हो वह इंद्रियों के विषय रूप कैसे बन सकता है। अगर आपकी इच्छा हो कि भक्त मेरा भी दर्शन करे तो ही भक्तों को आपका दर्शन हो सकता है। आसुरी जीव मेरा दर्शन न करे ऐसा सोचने पर आसुरी भाव वालों को आपके दर्शन नहीं होते हैं। इस नाम का यह भाव है। यहाँ ऐसी शंका होती है कि आप इंद्रियों से पर है, इसलिए इंद्रियां आपको नहीं देख सकती है, तो फिर भक्तों की इंद्रियां आपको कैसे देख सकती है। यहाँ आपका दूसरा नाम कहते हैं। भावार्थ। भगवान किसे प्राप्त होते हैं, इस संबंध में उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा प्रवचनों के द्वारा, ध्यान के द्वारा अथवा किसी अन्य साधन के द्वारा मिल नहीं सकता है, परंतु परमात्मा स्वयं ही जीव को मिलने की इच्छा करे तो ही उसे मिल सकते हैं। श्री गुसाई जी भी पूर्ण पुरुषोत्तम होने से यह सिद्धांत आपके लिए भी इतना ही सत्य है। भक्त के बिना अन्य लोगों को अत्यंत कष्ट करने से भी आपके दर्शन नहीं हो सकते हैं। आपकी इच्छा के बिना आपके दर्शन करने में कोई समर्थ नहीं होता। अनेक साधन करने पर भी साधन बल से आपके दर्शन नहीं हो सकते। आपके दर्शन तो केवल कृपा बल से ही हो सकते हैं। श्री गुसाई जी ने यह सिद्धांत राजा अकबर को समझाया था। अकबर का प्रश्न था कि भगवान किस प्रकार से मिलते हैं। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा की, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो अकबर एक बार गोकुल आए, वही उसे जवाब मिलेगा। नियत समय पर अकबर गोकुल आए। तब श्री गुसाई जी ने अकबर के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, जिस प्रकार से आप मुझे मिले उसी प्रकार से भगवान से मिला जा सकता है। अकबर को कुछ समझ में नहीं आया। तब स्पष्टता करते हुए उन्होंने कहा, राजा, जब प्रजाजन को मिलने की इच्छा करे तो दोनों की मुलाकात तुरंत ही शक्य होती है, परंतु यदि कोई प्रजाजन राजा से मिलने की इच्छा करे तो अनेक बार अनेक प्रयत्न करने पर भी यह मुलाकात संभव नहीं है। इस प्रकार भगवान जिस जीव को मिलने की इच्छा करते हैं उसे तुरंत ही दर्शन दे देते हैं, परंतु
यदि कोई जीव भगवान को मिलने की इच्छा करे तो चाहे कितने भी साधन करे तो भी उसे इष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से श्री गुसाई जी के दर्शन भी कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। वार्ता चरित्र संगति। एक बार श्री गुसाई जी दक्षिण के प्रदेश में पधारे थे। वहां एक बार आप भगवद वार्ता कर रहे थे। उसे किसी लड़के ने सुना। आपने आज्ञा की, श्री ठाकुर जी ब्रज में नित्य लीला करते हैं। आप श्री नटवर भेख धारण करके ग्वाल बालों के साथ गौचारण करने पधारते हैं एवं वहां मुरली भी बजाते हैं। यह सुनकर उस लड़के ने पूछा, कृपानाथ, क्या यह लीला आज भी प्रभु करते हैं? आपने आज्ञा करी, हाँ, प्रभु की लीला नित्य है। आपके वचन सुनकर उस लड़के को प्रभु की लीला के दर्शन करने की उत्कंठा जगी। वह अपने माता पिता को बिना कहे ही ब्रज में आया। वह श्री गिरिराज जी की दंडवती शिला के पास आया एवं दर्शन की आतुरता से वहीं बैठा। संध्या का समय था। गोचारण करके प्रभु को वन में से ब्रज में पधारने का समय था, परंतु उसे दर्शन नहीं हुए। ताप कलेश के विरह के बिना नित्य लीला के दर्शन होते नहीं हैं, क्योंकि श्री ठाकुर जी और श्री गुसाई जी का दुदश्य है। उसने 3 दिन और 3 रात खाना पीना कुछ नहीं किया और वही बैठा रहा। श्री गुसाई जी पुरुषोत्तम हैं, इसलिए वे सत्य प्रतिज्ञ है। उनके वचन सदा सत्य है। इसलिए उस लड़के ने आपके वचनों में अचल श्रद्धा रखी थी। उसने विचार किया, मेरा यह देह और किसी कार्य के लिए नहीं है। यदि नित्य लीला के दर्शन न हो तो देह का त्याग करना चाहिए। उसका महान विरह कलेश श्रीनाथ जी सहन नहीं कर सके और आपने कृपा करके गोचारण लीला के दर्शन उस लड़के को करवाए। श्री गुसाई जी ने श्रीमुख से जैसी कथा कही थी वैसी ही उसे दर्शन हुई। सोने व चांदी के सींग वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली मनोहर गायों के दर्शन उसे हुए। गायों के युद्ध आ रहे हैं। वे रंभाती रंभाती ब्रज तरफ जा रही है। उनके खूर की रेणु से सारा आकाश छा गया है। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। उनके साथ में श्री बलदेव जी है। श्री ठाकुर जी श्रीदामा सखा के कंधे पर श्रीहस्त रखकर पधार रहे हैं। मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए हैं। कान में अनेक प्रकार के फूलों के गुच्छ है। पीतांबर धारण किया है। वनमाला का श्रृंगार किया है। अलकावली पर गौरज छा गई है। उनके श्रीहस्त में मुरली है एवं वे मंद मंद हास्य कर रहे हैं। उस लड़के को इस प्रकार के दर्शन हुए। श्री ठाकुर जी ने उस लड़के को श्रीहस्त से खींचकर अपने मंडली में लिया तथा नंदालय की तरफ चले। अपने साथ उसे 3 दिन तक रखा एवं उसे अनेक प्रकार का अलौकिक सुख दिया। इस प्रकार श्री गुसाई जी की कृपा से ही प्रभु जीव को दुदर्श है। वे इस लड़के को संदृश्य हो गए। बैठक चरित्र संगति। कामवन में श्रीकुंड पर श्री महाप्रभु जी ने एक सेवक मधुसूदन दास रहते थे। उनके मन में ऐसा मनोरथ था कि जब मुझे श्री महाप्रभु जी साक्षात दर्शन देंगे तब ही मैं यहाँ से उठूंगा। वे प्रतिदिन
श्री महाप्रभु जी की सेवा करते थे तथा श्री सर्वोत्तम जी का जप करते। ऐसा करते करते 1 मास व्यतीत हो गया। एक बार श्री गुसाई जी वहां पधारे एवं वहीं पर 3 दिनों तक विराजे। उसके बाद आप गोकुल पधारे। उसके बाद दूसरे 6 महीने व्यतीत हो गए। तब एक दिन श्री महाप्रभु जी ने अपने अलौकिक स्वरूप में मधुसूदन दास को दर्शन देकर आज्ञा की, मधुसूदन दास, श्री गुसाई जी ने यहाँ पधार कर तुझे दर्शन दिए, परंतु तेने मुझ में एवं श्री गुसाई जी में भेद बुद्धि रखी। यह अच्छा नहीं किया, इसलिए तुझे इतना विलंब हुआ है। तुझे जब भी विरह हो तब मेरे वंश के बालक जहाँ कहीं विराजते हो वहीं जाकर उनके दर्शन करना। इस चरित्र के द्वारा हमको यही सीखने को मिलता है कि श्री मधुसूदन दास जैसे श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र सेवक को भी श्री महाप्रभु जी एवं श्री गुसाई जी के अलौकिक स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, इसलिए श्री वल्लभ वंश में भी कभी भी भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अस्तु, कल हम दर्शन करेंगे भक्त संदुष्याय नमः। भक्तों को आपके दर्शन सरलता से होते हैं। जय श्री कृष्ण।